है। कार्यस्थल में अनदेखा खेल में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले आइए जानें कि हम क्या कवर करेंगे। अध्याय 1 कॉर्पोरेट राजनीति क्या है। अध्याय 2 कार्यस्थल में कॉर्पोरेट राजनीति कैसे प्रकट होती है। अध्याय 3 कॉर्पोरेट राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अध्याय 4 कॉर्पोरेट राजनीति को नेविगेट करने की रणनीतियां हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम कॉर्पोरेट गतिशीलता की जटिलताओं को उजागर करेंगे और आपको उन्हें प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की रणनीतियां प्रदान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समझिए, खेल को कंपनी की राजनीति क्या है। कॉर्पोरेट राजनीति मतलब किसी संगठन में शक्ति और प्रभाव का उपयोग करना अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए। यह अनलिखित नियमों को समझने, रिश्ते बनाने और रणनीतिक रूप से खुद को सफलता के लिए स्थिति में लाने के बारे में है। यह हर संगठन में होती है, छोटे व्यवसाय से लेकर बहुराष्ट्रीय निगमों तक। यह किसी भी कार्यस्थल का प्राकृतिक हिस्सा है जहां लोग बातचीत करते हैं और संसाधनों और मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कॉर्पोरेट राजनीति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करता है कि लोग इस खेल को कैसे खेलते हैं। नैतिक और पारदर्शी प्रथाएं एक सकारात्मक कार्य वातावरण बना सकती हैं, लेकिन जब लोग कपटी या अनैतिक व्यवहार करते हैं तो यह एक विषाक्त कार्यस्थल संस्कृति बना सकता है। करियर उन्नति के लिए कॉर्पोरेट राजनीति की बारीकियों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि यह भी है कि आप किसे जानते हैं और आप अपने संगठन के रिश्तों और शक्ति गतिशीलता के जटिल जाल को कैसे नेविगेट करते हैं। खेल का मैदान कार्यस्थल में कॉर्पोरेट राजनीति कैसे दिखती है। कॉर्पोरेट राजनीति कार्यस्थल में कई तरह से दिखाई देती है। इसे रोजमर्रा की बातचीत, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और शक्ति गतिशीलता में देखा जा सकता है। एक सामान्य प्रकट रूप है गठबंधन और गुटों का बनना। कर्मचारी अपने विचारों या परियोजनाओं के लिए समर्थन पाने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों या समूहों के साथ संरेखित हो सकते हैं। दूसरा प्रकट रूप है जानकारी का मुद्रा की तरह उपयोग करना। जिनके पास महत्वपूर्ण जानकारी का एक्सेस होता है, उनके पास अक्सर महत्वपूर्ण शक्ति होती है। वे इस जानकारी का उपयोग निर्णयों को प्रभावित करने, धारणाओं को आकार देने और अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। नेटवर्किंग और संबंध निर्माण भी कॉर्पोरेट राजनीति के अभिन्न अंग हैं। सहयोगियों, वरिष्ठों और प्रमुख हितधारकों के साथ मजबूत संबंध बनाना व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे सकता है। ये संबंध नए अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं, मूल्यवान जानकारी तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं और संगठन में किसी के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। जीतने वाले और हारने वाले कॉर्पोरेट राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। कॉर्पोरेट राजनीति जब नैतिक रूप से उपयोग की जाती है तो व्यक्तियों और संगठनों दोनों के लिए सकारात्मक परिणाम ला सकती है। कॉर्पोरेट राजनीति में कुशल व्यक्ति अक्सर प्रमोशन सुरक्षित करने, निर्णय लेने को प्रभावित करने और अपने करियर को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। हालांकि जब कॉर्पोरेट राजनीति नकारात्मक हो जाती है तो यह एक विषाक्त कार्य वातावरण बना सकती है। इससे मनोबल कम हो सकता है, उत्पादकता कम हो सकती है और कर्मचारी टर्नओवर बढ़ सकता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पीठ में छुरा घोंपना और गपशप बढ़ सकते हैं, जिससे सहयोग और नवाचार में रुकावट आ सकती है। कॉर्पोरेट राजनीति के नकारात्मक प्रभाव व्यक्तियों से आगे बढ़ सकते हैं। अत्यधिक नकारात्मकता वाले संगठन क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा, घटती लाभप्रदता और समग्र प्रदर्शन में गिरावट से पीड़ित हो सकते हैं। स्मार्टली खेलना, कॉर्पोरेट राजनीति को नेविगेट करने के रणनीतियां। कॉर्पोरेट राजनीति को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रणनीतिक सोच और नैतिक आचरण के संयोजन की जरूरत होती है। मजबूत रिश्ते बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। सहकर्मियों, वरिष्ठों और प्रमुख हितधारकों के साथ वास्तविक संबंध विकसित करने से एक समर्थन प्रणाली बन सकती है और विश्वास बढ़ सकता है। अपनी संचार कौशल विकसित करना भी बहुत जरूरी है। स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावी ढंग से संवाद करने से आपको निर्णयों को प्रभावित करने और अपने विचारों के लिए समर्थन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। सक्रिय सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और सहमति बनाने की अनुमति देता है। अपनी ईमानदारी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अनैतिक या कपटी व्यवहार में शामिल होने से अंततः आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। वास्तविक संबंध बनाने,
अपनी टीम में मूल्य जोड़ने और नैतिक निर्णय लेने की वकालत करने पर ध्यान केंद्रित करें।